अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समीर रसोई घर और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है जलेबी पराठा, या इसे आप कॉइन पराठा भी कह सकते हैं क्योंकि ये थोड़े से छोटे साइज में बनेंगे। जलेबी पराठा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 2 कप मैदा है, 2 टेबलस्पून घी है, आप इसकी जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून चीनी है और इसके अंदर पानी जाएगा गूंदने के लिए कि एक सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। यहाँ मैदे के अंदर मैं डाल दूंगी नमक, चीनी, मिक्स करेंगे और नीम गर्म पानी से मैं इसकी एक डो बनाऊंगी। सॉफ्ट डो हमने बनानी है, बहुत ज्यादा हार्ड डो नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे। और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी ये घी, 2 टेबलस्पून लिया था, और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसे इस तरह मिक्स करेंगे ताकि एक नीट और सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। सॉफ्ट डो तैयार हुई है। यहाँ बॉल के अंदर मैं थोड़ा सा घी डाल दूंगी। इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि ये मज़ीद सेट हो जाए। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, आटा सेट हो चुका है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खुशका ले लिया है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताती जाऊँ कि ये पराठे में प्योर मैदे के बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसके अंदर गंदम का आटा भी शामिल कर सकते हैं। पहले से हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, और इसके हमने बनाने हैं पेड़े, और पेड़े हमने छोटे बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। इतने छोटे साइज के हम पेड़े बनाएंगे। इसी तरह मैं बाकी पेड़े बना के रखती रहूंगी। 10 पेड़े मैंने बनाए हैं, इतने छोटे हमने बनाने हैं। तो अब हम बेलेंगे। यहाँ मैंने बाउल के अंदर थोड़ा सा घी ले लिया है। बेलेंगे तो इसके अंदर हमने घी की लेयरिंग करनी है। अब हम पेड़ा लेंगे, नीचे डालेंगे खुशका। इसे हमने क्वार्टर साइज की जो प्लेट होती है, हमने उतना इसे बेलना है। ये साइज की हम बेलेंगे। पहले मैं तमाम रोटियां इसी तरह बेल के रखती रहूंगी। ये 5 पेड़ों को मैंने बेल लिया है, 5 अभी इधर पड़ी हुई है। अब हमने क्या करना है कि इनके ऊपर लगाना है घी। आप इसके ऊपर ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन पराठे हैं, पराठे तक घी में अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। डस्ट करेंगे मैदा। इसके ऊपर हम ये रख देंगे दूसरी रोटी के ऊपर हम घी लगाएंगे, के ऊपर मैदा, तीसरी रोटी। यही प्रोसीजर हमने करना है 5 रोटियों के ऊपर। ये 5 रोटियां मैंने रख दी हैं। इसको हल्का सा हम प्रेस करेंगे और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये जरा सेट हो जाए। मैं ये 5 पेड़े भी बेल कर उन्हें भी इसी तरह रखती रहूंगी। फ्रिज में मैंने इसे रख दिया था और ये थोड़ा सा सेट हो चुका है। इस तरह बेलना आसान हो जाता है। नीचे हम डालेंगे मैदा और इसको हमने एक बड़ी रोटी बेल लेनी है, जिस तरह डिनर प्लेट होती है। क्योंकि अगर मैं उसी वक्त बेलती तो इसे ही बेली नहीं जानी थी, फ्रिज में रखना पड़ा था ताकि थोड़ी सी ये सेट हो जाए। ये जरूरी नहीं है। मैंने घी डाला है, आप भी घी डालें, आप ऑयल भी डालिए। रोटी मैंने बेल ली है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसकी हमने स्ट्रिप्स काटनी है। ये इस तरह तमाम की हम स्ट्रिप्स काट लेंगे। ये तमाम स्ट्रिप्स मैंने काट ली हैं। हमने इसके दोबारा पेड़े बनाने हैं, और पेड़े हम किस तरह बनाएंगे कि जो सबसे छोटी पट्टी है इसको हम फोल्ड करेंगे।
ये फोल्ड कर दिया, इसको हमने इसके ऊपर रखना है और इसको हम इस तरह फोल्ड करते रहेंगे जितना आपने पेड़ा बनाना है। सिर्फ इतना पेड़ा चाहिए, तो यहाँ पर मैं पट्टी को कट कर दूंगी, पेड़ा बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं इसी तरह रख दूंगी और इसी तरह हम पेड़े इसके बनाएंगे। जो मैंने रोटी बेली थी, इससे मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं। इसको मैं 10 मिनट के लिए इसी तरह रहने दूंगी। पहली रोटी मैंने बेली थी और स्ट्रिप्स काटे थे, उसके पेड़े बनाए थे। इसी तरह मैं इस रोटी के भी स्ट्रिप्स काटूंगी और पेड़े बनाऊंगी। ये 8 पेड़े मैंने बना लिए हैं। इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह पड़ा रहने दूंगी। उसके बाद हम इनके पराठे बनाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं रखे हुए। सबसे पहला जो पेड़ा हमने बनाया था उसे लेंगे, मैदा डस्ट करेंगे और हल्के हाथों से इसे बेलना है। ये मैंने बेल लिया है, इतना ही पराठा हम बेलेंगे। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसको मैं तवे के ऊपर डालूंगी और हल्के हीट पे हमने इन पराठों को फ्राई करना है ताकि उतने ही ये क्रिस्पी बनेंगे। तो हम घी लगाएंगे, आप ऑयल में भी बना सकते हैं और हल्की हीट पे आप इसे फ्राई कीजिएगा, तभी आपके पराठे क्रिस्पी बनेंगे। ये दूसरी तरफ से भी हम इसे इसी तरह ही कुक कर लेंगे और देखिए कितना क्रिस्पी ये पराठा बना है। ये दोनों तरफ से हो चुका है, इसको मैं निकाल लूंगी और इस तरह मैं बाकी भी पराठे बना के रखती रहूंगी। जब ये पराठा तैयार हो जाए, आपने गरम गरम में इसको इस तरह तोड़ लेना है ताकि तमाम इसकी परतें खुल जाए। जलेबी पराठा हमारा तैयार है। गरम गरम आप इसे क्रश कर देंगे तो ये देखिए किस तरह इसकी परतें खुलना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत ही क्रिस्पी ये पराठा बना है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अपने फीडबैक से दुआ कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।